मेरा मानना यह है कि ये जो कथाओं का प्रचलन चला है ये आर्य समाज को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ये सच्चाई है कि इसमें जो भी लोग उतर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोभ सवार हो चुका है। लोभ तो बहुत बड़ा शत्रु है, खास करके प्रचारक के लिए। मैं तो कहता हूं कि यदि इसको किसी दृष्टि से पैसा ही कमाने का किसी को भूख हो जाए तो बिजनेस कर ले, व्यवसाय कुछ और कर ले, कम से कम आर्य समाज के प्रचार तंत्र में घुसकर इसके माध्यम से पैसा कमाने की जो बात है वो गलत है। सामने आरती की थाली रखी हुई है, उसमें पुष्प हैं, लोग आ रहे हैं, वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये तो सरासर महर्षि दयानंद के सिद्धांतों की हत्या हो रही है। मैं आर्य समाज के प्रचारकों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी शुरुआत आर्य समाज से हुई है। आर्य समाज का दाना पानी खाकर तुम प्रचारक बने हो। प्रारंभ में जब कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, तो सैकड़ों आर्य समाजों ने आपको बुलाकर उपदेशक बनाया, भजनोपदेशक बनाया, आपके खर्चे दिए। अब तुम्हारी लोभ की इतनी पराकाष्ठा हो गई, जमीर से समझौता कर रहे। सभी को सादर नमस्ते। मैं स्वामी सच्चिदानंद आज मथुरा में हूं और यहाँ आर्य महासम्मेलन चल रहा है, जिसमें आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, मनीषी, चिंतक, श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर श्री ज्वलंत कुमार जी मेरे साथ में हैं और पूरा आर्य जगत आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो आज हम दोनों कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस चर्चा के लिए। स्वामी जी, आपको सादर नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। आज का जो डॉक्टर साहब ज्वलंत मुद्दा समाज में चल रहा है आर्य समाज को लेकर के, क्योंकि आप एक आर्य समाज के प्रबुद्ध चिंतक और महान विद्वान हैं, मनीषी हैं आप, और सभी लोग आपको बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है आर्य समाज के अंदर कथाओं का। राम कथा, कृष्ण कथा, नर्मदा पुराण कथा, हनुमंत कथा, बहुत सारी कथाएं आ रही हैं। पहले मेरा ध्यान है जब हम बचपन में, क्योंकि हम भी आर्य समाज से जुड़े थे, तो उस दौर में इन कथाओं का प्रचलन नहीं था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जितने भी समाज है, प्राय शहरों में ऐसा हो चुका है कि आर्य समाज का प्रचार अब बंद हो गया, वार्षिक उत्सव बंद होते चले जा रहे हैं। और आजकल हमारे जो आर्य समाज के उपदेशक हैं, ज्यादातर भजनोपदेशक लोग, वो कथा के क्षेत्र में आ चुके हैं। तो ये कथा करना क्या वैदिक सिद्धांत के अनुकूल है? ये करना चाहिए? इससे आर्य समाज को क्या लाभ होगा? उनका मंतव्य ये है कि इससे नए लोग जुड़ जाते हैं। तो क्या ये आर्य समाज के प्रचार में ये कथा की जो परंपरा चली है सहायक सिद्ध होगी? स्वामी जी, पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आर्य समाज के जो उपदेशक हैं जी, उस उपदेशक में मैं तीनों को जोड़ता हूं, जो प्रवचन देते हैं, जो भजन गाते हैं जी, या जो पुरोहित भी हैं। जी, ये तीनों एक प्रकार से आर्य समाज के हमारे प्रचार तंत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं। जी डॉक्टर। ये प्रचार तंत्र के हमारे ब्राह्मण हैं, वर्ण व्यवस्था में ही हमारे ब्राह्मण हैं। और वर्तमान में जो प्रचारकों का ये तीन वर्गों में जो थोड़ा ह्रास आया है, और विशेषकर जो आप कथाओं की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि हमें पुरानी घटनाओं को हम देखेंगे तो देखिए, पंडित भगवत दत्त भी महाभारत की कथा कहते थे। जी, मैंने स्वयं अपने प्रारंभिक जीवन में केवल एक बार हमने वाल्मीकि रामायण की कथा की, लेकिन उसका ढंग दूसरा था। जी, जी, हम लोग ये बताते थे कि वाल्मीकि रामायण में कितना अंश मौलिक है जो वाल्मीकि का है और कितना अंश इसमें प्रक्षेप है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से राम के जीवन पर जो तमाम पाखंड लाद दिया गया है, उसका खंडन करते थे हम कथाओं के माध्यम से। और आज जो हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से राम के ऊपर आरोपित जो पौराणिक आक्षेप कहिए, उसका खंडन नहीं हो रहा है। जी, 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 उसमें जो मैं समझता हूं, वो जो हमारे जो पथ से विचलित हो रहे हैं, उनके अंदर लोभ आ गया है। लोभ, और लोभ तो बहुत बड़ा शत्रु है, खास करके प्रचारक के लिए। मैं तो कहता हूं कि यदि इसको किसी दृष्टि से पैसा ही कमाने का किसी को भूख हो जाए तो बिजनेस कर ले, व्यवसाय कुछ और कर ले, कम से कम आर्य समाज के प्रचार तंत्र में घुसकर इसके माध्यम से पैसा कमाने की जो बात है वो गलत है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधश्च लोभश्च तस्मादेतत्त्रयम् त्यजे। बिल्कुल। ये स्वामी, तो आप जो कह रहे हैं कि लोभ के वशीभूत होकर के लोग इधर जा रहे हैं जी। और पुराने जो उपदेशक थे वो भगवान राम के जीवन पर भी प्रकाश डालते थे, कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालते थे, लेकिन जो आक्षेपों को वो दूर करते थे, जिनका निराकरण करते थे। आजकल के कथाकार तो आचार्य जी वहां मूर्ति पूजा भी करा रहे हैं, वहां व्यासपीठ पर महाराज बैठे हुए हैं, सामने भगवान राम का चित्र रखा हुआ है
उस पर माला चढ़ी हुई है, सामने आरती की थाली रखी हुई है, उसमें पुष्प हैं, लोग आ रहे हैं वहां चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो ये तो सरासर महर्षि दयानंद के सिद्धांतों की हत्या हो रही है। और इसको लेकर के ना कोई आर्य समाज का पदाधिकारी बोलता है, ना कोई विद्वान बोलता है। मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आप एक आर्य समाज के एक प्रखर प्रवक्ता भी हैं और महान मनीषी और चिंतक हैं। तो मैंने सोचा कि आपकी राय ली जाए। प्रारंभ में डॉक्टर साहब मैंने इसका खंडन किया तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे भी पड़े। मेरा मानना यह है कि ये जो कथाओं का प्रचलन चला है ये आर्य समाज को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ये सच्चाई है कि इसमें जो भी लोग उतर रहे हैं आज, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लोग सवार हो चुका है। तो ऐसे लोगों से धर्म का कोई प्रचार नहीं हो सकता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये लोगों को, पौराणिक लोगों को खींचने की एक कला है। आर्य समाज के जब विशुद्ध रूप से प्रचार होता है तो वहां लोग आते नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको भी पता है, आप भी एक अच्छे प्रवक्ता हैं और प्रचारक हैं आर्य समाज के। जब पहले लोग वैदिक सिद्धांतों की चर्चा करते थे तो बहुत पब्लिक हुआ करती थी और आज तो पब्लिक नहीं आ रही। उसका कारण क्या है? क्या हम लोगों को कुछ समझौता करके इधर चल देना चाहिए या अपने प्रचार के तंत्र को ठीक करना चाहिए? मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि हमारे कार्यक्रम में उपस्थिति कम हो रही है तो हमारे प्रचार तंत्र की बात कर रहा हूं जी एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है जी तो मंत्र कहते हैं विचार को, मंत्र का नाम विचार है, तो विचार देने वाले हम हैं, मंत्र देने वाले हम हैं। मंत्र की व्याख्या भी करते हैं जो वेद मंत्र है, और जो मंत्र जिसका विचार अर्थ है वो भी हम करने वाले हैं। लेकिन जो तंत्र है वो तंत्र सभा है, चाहे सार्वदेशिक सभा हो सबसे ऊपर और सबसे नीचे की चाहे इकाई सभा हो। आप ये देखिएगा कि ये उपदेशकों का जो पद विचलन हो रहा है ये सभाओं का भी विचलन हो चुका है। जी 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 आपको आश्चर्य होगा स्वामी जी कि काशी शास्त्रार्थ जैसा ऋषि दयानंद के जीवन का अद्भुत वो जीवन का प्रसंग है और जिसके कारण उनकी विश्व स्तरीय ख्याति हुई, उस काशी शास्त्रार्थ की 150वीं जयंती जब मनाई जा रही थी, मैं उसमें बनारस में था, तो आयोजक ने कान में, जो संचालक था वो मेरे कान में, मैं बोलने के पहले मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया और जब मैं मंच पर गया तो कान में धीरे से कहता है कि मूर्ति पूजा पर नहीं बोलिएगा। अच्छा, अब आप अनुमान लगाइए कि जिस दयानंद ने हजारों वर्ष के पाखंड को दूर किया, काशी शास्त्रार्थ करके उसकी विश्व स्तरीय ख्याति हुई। 366 पंडित थे स्वामी जी। जी जी 26 पंडित तो सामने थे हाँ। यू के आकार में, उसके पीछे 40 पंडित थे, उसके पीछे 300 पंडित थे, 25,000 की भीड़ थी। 4 घंटे तक शास्त्रार्थ हुआ, संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ। कितनी भीड़ चाहिए आपको? और कोई एक भी, मैं तो कई जगह कहता हूं कि एक भी अखबार नहीं था उस समय जिसने छापा हो कि स्वामी दयानंद कमजोर पड़े। जी जी चाहे हिंदू पेट्रियट हो, चाहे ज्ञान प्रदायनी पत्रिका हो, चाहे रुहेलखंड समाचार हो, चाहे क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर हो, प्रत्न कमर नंदिनी संस्कृत की पत्रिका थी, तो सब हुआ। तो यदि ये जिनको कथा कहनी है तो हमारे आर्य समाज के महान विद्वानों ने तो बहुत रामायण पर इतना काम किया है। हमारे आर्य विद्वान स्वामी ब्रह्मचारी अखिलानंद जी का जी, जी। रामायण की कथा करें ना, वाल्मीकि रामायण, लेकिन उसके लिए विद्वान होना पड़ेगा, पंडित होना पड़ेगा। ये भजन कविता से कथा नहीं हो सकती है, वो श्लोक बोलना पड़ेगा। अब वो आपको खंडन करना पड़ेगा कि राम जी मनुष्य मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि भगवान के अवतार थे। यदि राम कथा कर रहे हैं, अवतारवाद का खंडन नहीं हो रहा है, तो आप राम कथा नहीं कर रहे हैं, फिर तो पौराणिक का खंडन कर रहे हैं। तो पौराणिक बात। अब फिर वहां मूर्ति रखने का क्या मतलब मूर्ति है? रख रहे हैं। और उसको माला चढ़ाने का क्या मतलब है? अब पैसा चढ़ाने का क्या मतलब है? उस पैसे को आप ले लेंगे आम जनता के, तो ये तो आपका तो आचार्य जी यहाँ तक हो गया है, जैसे भगवान राम का विवाह हो रहा है तो हाँ। कन्यादान के लिए लोग आ रहे हैं और आर्य समाज का जो प्रचारक है वो व्यासपीठ पर बैठ करके लोगों को एक दिन पहले बता रहा है कि क्या भगवान राम का विवाह होगा तो माता सीता जानकी का कन्यादान करना है। तो जो पौराणिक लोग कर रहे थे वही काम इस आर्य समाज के मंचों पर भी, मैं इनको आर्य समाज का मंच तो नहीं कहूंगा, ये अब तो पद से विचलित हो रहे हैं, पद से विचलित होते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नाम के पीछे आर्य लगा रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या आर्य समाज की छवि धूमिल नहीं होगी? बहुत धूमिल होगी। कन्यादान का क्या मतलब? क्या वहीं कोई लड़की है जिसका ब्याह होगा? ये तो वैसे ही हुआ जैसे प्रतिवर्ष खीरा चीर के कृष्ण जी को पैदा करते हैं। हम लोग पूरा जीवन बीत गया कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी पर हम उनके जीवन चरित्र की बात करते थे। स्वामी दयानंद ने जो कृष्ण जी के लिए लिखा है उसको उद्धृत करते थे। कृष्ण पर जो योगेश्वर श्री कृष्ण करके चौपति जी ने लिखा उसको उद्धृत करते थे। लाला लाजपत राय ने श्री कृष्ण जी पर लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, डॉक्टर भावलाल भारतीय ने महाभारत के तमाम काम किए। तो वो आदर्श जो
योगेश्वर श्री कृष्ण थे, जो गीता के रचयिता हैं, उन पर हम व्याख्या करते थे। जी। जो उनके साथ जो रासलीला और माखन चोर और दुनिया भर का जो लगा करके उनको चौपट कर रखा है, जी। इन्होंने अब भगवान को तो चौपट किया ही है, जो महापुरुषों को भी चौपट कर दिया पाखंडियों ने। तो आर्य समाज का कोई भजनोपदेशक है या कोई प्रवचन देने वाला है, तो यदि वो कथा करता है तो कथा करना बुरा नहीं, आप उपनिषद की कथा करो, गीता की कथाएं होती रही। लेकिन ये राम और कृष्ण की कथा कर रहे हैं तो ये सब नहीं चलेगा। आप मूर्ति रख रहे हो, माला पहना रहे हो, और नर्मदा पुराण की कथा का क्या मतलब है? और ये नर्मदा कौन सा पुराण है? हम तो 18 पुराण में तो है नहीं नर्मदा पुराण जी। न पुराणों में, शायद पुराणों में भी नर्मदा प्रोग्राम नहीं है। जी जी। ये तो बहुत गलत बात है, और इसमें हमारी सभाओं की भी गलती है। मैं आपको एक घटना बताऊंगा आपको। जी। एक बड़ी प्रतिष्ठित समाज, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उसने उनमें से ही किसी एक कथाकार को बुलाया और वो 7 दिन रही कथा में। कथा नहीं, वो आर्य समाज का मंच था। हवाई जहाज से आई, हवाई जहाज से गई, और उसको 51,000 रुपये दक्षिणा दिया। और वह उसी समाज में मैं यज्ञ का ब्रह्मा था, पारायण यज्ञ का ब्रह्मा था। 9 दिन तक ये चला, 1.5 दिन आने में, 1.5 दिन जाने में, 12 दिन कथा हुई माने। और सुबह भी यज्ञ कराया, दोपहर में प्रवचन दिया, शाम को भी प्रवचन दिया। अब मुझको उन्होंने, क्योंकि मैंने आज तक कहीं दक्षिणा तय नहीं की, 21,000 रुपया दक्षिणा दिया। बताइए, 12 दिन की दक्षिणा 21,000 दी, जो वेद का विद्वान है, PhD है, प्रोफेसर है, और जो 3 सभा किया, और गाने वाली बजाने वाली को इन्होंने 51,000 दिया। तो ये सभाओं का दोष नहीं है। आप किसको प्रश्रय दे रहे हैं? आप आर्य समाज का प्रचार चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? अब तो कई जगह लोगों ने क्या किया, भजन संध्या के नाम पर, पहले वेद प्रचार सप्ताह होता था 8 दिन का, श्रावणी पूर्णिमा से जन्माष्टमी तक, अब लोग भजन संध्या करा रहे हैं। भजन करना ठीक है, लेकिन भजन के बाद प्रवचन न हो। स्वामी जी ने जो आर्य समाज के नियम 28 नियम बनाए थे बंबई में, तो उसमें लिखा था कि साप्ताहिक सत्संग कैसे हो, ये भी लिखा था। उसमें भजन भी है, उसमें प्रवचन भी है, उसमें वेद मंत्रों का पाठ भी करना है, फिर प्रश्नोत्तर है, प्रीति पूर्वक प्रश्न करें, उत्तर दें। मतलब इतना स्वाध्याय होना चाहिए आर्य समाज के सदस्यों का कि वो शंका समाधान कर सके। पहले लोग समाधान करते थे, अब आर्य समाज के अधिकारियों का तो स्वाध्याय रहा नहीं, सदस्यों का भी नहीं रहा। और गलती ये हुई कि अब तो आर्य समाज, देखिए, आर्य समाज एक प्रचारक संस्था है, ये कोई भाजपा, लोकदल, परलोक दल, सपा, बसपा नहीं है। क्योंकि उसके अधिकार, उसका जो सदस्य होता है वो आज किस पार्टी में, कल किसी पार्टी में चला जाता है। आप देख रहे हैं, जी जी। बड़े से बड़े मंत्री चले जाते हैं। तो क्या आर्य समाज ऐसा संगठन है क्या कि आज आप पौराणिक है, कल आप आर्य समाजी बन गए, फिर आप कल राधा स्वामी हो गए, परसों आप फलाने बापू के हो गए, फलाने माता? आर्य समाज एक वैचारिक संगठन है, जिसको वेद में पूरी तरह आस्था हो, स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित वैदिक विचारों में जिसकी आस्था है वो तो रहे, नहीं तो फिर तो और जगह चले जाओ। और एक बात और स्वामी जी मैं कहूंगा इस संदर्भ में, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, श्लोक तो बहुत है लेकिन बड़ा मार्के का श्लोक है। वो कहता है, गोघने च सुरापे च चौरे भग्न व्रते तथा। कि यदि कोई व्यक्ति गोहत्या करता है, अनजान में हो गया, जानबूझ कर नहीं, अनजान, सुरा पीता है, चोरी करता है, व्रत लेकर व्रत को तोड़ देता है, तो वाल्मीकि कहते हैं कि इन बड़े पापों के प्रायश्चित तो हैं, लेकिन कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। जो कृतघ्न व्यक्ति है उसके प्रायश्चित, पापों प्रायश्चित नहीं है। मैं इन आर्य समाज के प्रचारकों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी शुरुआत आर्य समाज से हुई है। आर्य समाज का दाना पानी खाकर तुम प्रचारक बने हो। प्रारंभ में जब कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, तो सैकड़ों आर्य समाजों ने आपको बुलाकर उपदेशक बनाया, भजनोपदेशक बनाया, आपके खर्चे दिए। अब तुम्हारी लोभ की इतनी पराकाष्ठा हो गई, पैसा लेके क्या करोगे, कितना पैसा करोगे? और इस लेकर के तुम अपने जमीर से समझौता कर रहे हो। और ये जमीर से समझौता बहुतों ने किया। आज हम लोग मथुरा में है ना, अभी कल ही लोगों ने मुझे बताया कि जो तपो वो जो थे, वो श्री राम शर्मा, जिन 4 वर्षों में आर्य समाज के प्रधान थे, आर्य समाज चौक मथुरा के प्रधान थे 4 वर्ष को, अब पाखंडियों ने, उनके अनुयायियों ने लिख रखा है, उन 4 वर्षों में दिखाते हैं हिमालय में तप कर रहे। माने कैसा महिमा मंडित करते हैं। ये कहीं उनके जीवनी में नहीं लिखा कि आर्य समाज के वो एक सुधांशु है, इस्पाल सुधांशु, मेरठ में भी पुरोहित रहे, दिल्ली में भी पुरोहित रहे, दीवान, कहीं नहीं जीवन में उसका लिखा वो महाराज हो गए, वो पता नहीं क्या क्या हो गए। तो ये जो लोग विचलित होकर के केवल पैसे के लोभ में, पुजापे के लोभ में, पाखंड फैलाने के लिए, अपना महिमा मंडित, मिथ्या महिमा मंडित करने के लिए जो चले गए, शायद यही लोग इनके आदर्श बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऐसे लोग जब चले ही जाना चाहते हैं, जाने तो आर्य समाज तो बाइकाट करे, बाइकाट करे। बिल्कुल। आर्य समाज बाइकाट नहीं करती, सभाएं किस लिए बनी है?
मैं तो देख रहा हूं कि महात्मा नारायण स्वामी जी के देहांत के बाद 1946 में उनका देहांत हुआ है। ये आर्य समाज का पतन उस दिन से शुरू हुआ। धीरे धीरे पतन, देखिए कोई आदमी गिरता है तो तुरंत समझ में नहीं आता। जी। 1875 से लेकर 1946 तक नारायण स्वामी के काल तक तो अद्भुत काल है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि फिर भी उस समय भी इंद्र विद्या वाचस्पति थे, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय थे, ये लोग अधिकारी हुए और विद्वान भी उसमें एक से एक थे। पंडित बुद्ध विद्यालंकार स्वामी स्वरूपानंद जी थे, पंडित भगवत दत्त जी थे, रामचंद्र देहलवी जी थे। इन सब का देहांत 1968 में जाकर हुआ है, ये 3-4 लोगों का। तो धीरे 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 1975 तक भी मैं समझता हूं फिर भी ठीक रहा। 1975 के बाद तेजी से विचलन होने लगा और 2000 के बाद तो ये कुएं में भांग पड़ गई है। ये हमारे आर्य समाज के अधिकारी ऐसे हो रहे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। किस मूर्ति पूजा करने वाला आर्य समाज का प्रधान क्यों बनता है? हमारी शारदीय सभा ऐसा नियम क्यों नहीं पास कर सकती कि जो मूर्ति पूजक है, जो मृतक श्राद्ध करता है, जो जन्मना जातिवाद को हृदय से मानता है, अपनी जात पात में ब्याह तो चलो करते ही हो, उसको विश्वास नहीं है कि कर्मणा वर्ण व्यवस्था होती है जी। फलित ज्योतिष मानते हो, पंडित से, पौराणिक पंडित से पूछकर तुम अपना लगन तीर्थ मुहूर्त तय कर। तो जितनी सारी मान्यताएं पौराणिकों की हैं, उनको मानने वाला व्यक्ति आर्य समाज का अधिकारी कैसे होता है? क्यों होता है? क्यों इस पर प्रतिबंध नहीं? इस पर सभाओं का काम नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही उपदेशों, पहले धर्मार्थ सभा होती थी जी। अब धर्मार्थ सभा है नहीं। शारदीय सभा तो 2-2 बन गई, 3 से 2 हो गई है, अब 2 से पता नहीं कब 1 होगी। प्रति सभाएं कई मुकदमे चल रहे, करोड़ों रुपया लोगों ने मुकदमे में खर्च कर दिए, लेकिन ये नियम नहीं बनाया कौन आर्य समाज का अधिकारी बनेगा और उस पर गहराई से लागू करने वाला नियम। तो ये तो सभाओं की गलती है। और हमारा धर्मार्थ सभा न होने से मैं तो सोचता हूं कि आर्य विद्वत परिषद एक बन जाए और आर्य विद्वत परिषद का थोड़ा नियंत्रण हो तो ये काम बनेगा। और ये जरूरी है, हमारे उपदेशक वर्ग जो सिद्धांत को जीने वाले जो हमारे आर्य समाज के उपदेशक वर्ग हैं, उनकी भी एक संगठन होना चाहिए, उनका भी दबाव पड़ना चाहिए। कथा जी, संगठन तो बना, यहाँ एक भजन उपदेशक परिषद का संगठन बना है। हाँ, बना है और शायद साल में 1 या 2 बार उनके कार्यक्रम भी होते हैं। हाँ, लेकिन उनका केवल कार्य अब इतना है कि आज वहां हमारे संगठन का कार्यक्रम है, वहां संगठन का कार्यक्रम है, वहां वही उपदेशक जाते हैं और उनका एक भजन हो जाता है और बाद में सब आ जाते हैं। वहां ना तो कोई ठोस निर्णय हो रहा है। भजन उपदेशकों से जब मैं मिलता हूं तो सभी भजन उपदेशक इस बात को लेकर के प्राय जो कथादि नहीं करते वो बड़े व्यथित है। हाँ। लेकिन भजनोपदेशक परिषद ने आज तो कोई लेटर जारी नहीं किया। ऐसी परिषद से क्या मतलब? वही तो मैं कह रहा हूं, आपने परिषद बना रखा है और आपका सदस्य विचलित हो रहा है, तो आपका परिषद का औचित्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। माने देखिए, परिषद बना रखा, काम नहीं कर रहे। हम तो विद्वत परिषद बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा कि हम भी परिषद बना लें और कोई विद्वान, जैसे एक विद्वान थे ना आचार्य अखिलेश्वर जी थे, वो रुद्राभिषेक जी की मूर्ति पर तथाकथित जो शिवलिंग है उस पर दूध के अभिषेक चढ़ा रहे। बताइए, कालवा गोकुल पड़े हैं। हाँ। और वो इतना पैसा आर्य समाज के मंदिरों से उन्होंने गीता कथा करके, और तमाम पैसा उनको जो मिला है, मैं समझता हूं कि गुरुकुल में न पढ़े होते। कालवा गुरुकुल तो आर्य समाज का गुरुकुल था। आर्य समाज उनको आगे न बढ़ाया होता तो अब आप जाके रुद्राभिषेक आप कर रहे हो। तो ये जो पतन हो रहा है, ये इसको रोकने का हर दृष्टि से प्रयास होना चाहिए, हर तो क्षेत्र से प्रयास होना चाहिए। मैंने आपको सुना और आप एक इतिहासविद हैं, तो आपने बहुत पहले से सारी बातें रखी हैं अभी हमारे सामने। तो लेकिन ये सच्चाई है कि अब नियंत्रण करने वाला जो है वो खुद नियंत्रण खो रहा है। हाँ, वो निरंकुश हो रहा है। तो अभी सभा का एक पत्र जारी हुआ, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि सभा ने फतवा जारी कर दिया, और फतवा जारी जिसमें कोई बात नहीं है। हाँ। उसमें जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका नाम तक सभा लिखने में डर गई, नाम तक नहीं लिख पाए ऐसे लोगों का। अच्छा। और दूसरी बात यह कि बड़ी विनम्र शब्दों में ये निवेदन किया है सभा की तरफ से कि आप ये कथा ना करके वेद कथा करें। हाँ। ठीक है। तो ऐसे लोगों पर जो वैदिक सिद्धांतों को एकदम हनन कर रहे हैं, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं, उनसे पूछना चाहिए। नहीं, उनसे उन पर शोकाज नोटिस जो कहा जाता है वैधानिक शब्दों में, उससे प्रश्न को नहीं पूछा। बिल्कुल। उनको नहीं पता है कि विद्यान विधेय को निकाल दिया था। विद्यान विधेय जो इतने बड़े वेदों की कथा करते थे जी, उनको निकाल दिया था। सिद्धांत विरुद्ध उनके पुस्तकों में बातें आई तो शारदीय सभा ने उनकी वेदी बंद कर दी थी, बहुत दिनों तक वेदी बंद रही। तो जो आप में इतने हिम्मत का भाव, आप उसको पत्र लिख के पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रही है? नहीं तो फिर सभा का औचित्य क्या औचित है? किसने सभा बना रखा? कभी कोई रामभद्राचार्य बोल जाता है, कुछ बोल जाता है, सभा कुछ करती कुछ नहीं कर लेती। सभा कम से कम उस समय प्रेस बुलाए,
बुलाए बुलाए तो लोग हम लोग बुलाए बैठाए कि कितने गलत बोल रहे हैं राम भद्राचार्य और कितना गलत अभी सुरान बोल रहा है। ऐसे ही एक नित्यानंद मिश्र हो गया है, वो भी इसका सबसे ज्यादा वेद भाष्य गड़बड़ दयानंद का है। और उनसे पूछो कि दयानंद के अलावा किसने कहा सब वेद पढ़ सकते हैं। माने एक नहीं, दयानंद की तो बातें बहुत है, लेकिन बिल्कुल। ऐसे ऐसे पौराणिकों के द्वारा प्रचार हो रहा है और उस पर कोई सभा का कोई एक्शन नहीं है, कोई उस पर काम नहीं है, कोई इनका कोई प्रयास नहीं है। और एक मूर्खतापूर्ण बात ये उड़ा दी गई है कि हमें एकता करनी है हिंदुओं से, इसलिए हिंदुओं के किसी पाखंड का खंडन मत करो। अच्छा, ये स्वामी दयानंद को नहीं पता था। बिल्कुल बिल्कुल। एकता एक बात जान लीजिए, आर्य समाज को नेतृत्व करना है, हमें तो हिंदुओं का भी नेतृत्व करना है, तो क्या हम हिंदुओं को पाखंडी बनाकर नेतृत्व करेंगे? कोई हिंदुओं की बुद्धि को ऊपर बढ़ाएंगे, तुम्हें पाखंडों को छोड़ना है और हिंदू पीछे आएगा। भाई आजादी की लड़ाई में तमाम लोग आर्य समाज के पीछे आए कि नहीं आए? जो समाज सुधार का कार्यक्रम हुआ, बाल विवाह बंद हुआ, विधवा विवाह चालू हुआ, बहु विवाह बंद हुए, स्त्री शिक्षा हुई, गायत्री मंत्र का अधिकार, बहुत सारे काम हुए। उन कामों को ये पौराणिक पाखंडी कट्टरपंथी ये कहां मानते थे? लेकिन आम हिंदू जनता ने आर्य समाज का नेतृत्व स्वीकार किया, इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। सती प्रथा बंद हुई तो आज भी तो शंकराचार्य कहते हैं सती प्रथा होनी चाहिए। वो तो एक शंकराचार्य ने तो कहा था कि हमको फांसी लगाया जाएगा, उस समय भी मैं कहूंगा सती प्रथा शास्त्रीय अनुकूल। अच्छा, ये कहा था निरंजन देव तीर्थ ने जी। और आज भी चारों शंकराचार्य में कोई नहीं कहने तो यार नहीं सती प्रथा वेद विरुद्ध है। लेकिन आज सती प्रथा बंद हो गई ना। आप आश्चर्य करेंगे, पंडित बलदेव उपाध्याय को सारा पौराणिक जगत पूजता है, इतनी मोटी पुस्तक लिखी है काशी की पांडित्य परंपरा। और जानते हो उसमें क्या लिखा है? कि काशी के पंडित बड़े समाज सुधारक थे और कैसे समाज सुधार किया? विधवा विवाह का विरोध किया। ये पुस्तकें लिखी है, समाज सुधारक थे, ये लिखा है। काशी के पंडितों ने बाल विवाह के पक्ष में पुस्तकें लिखी, ये समाज सुधार किया। माने समाज सुधार क्या है उनके यहाँ? बाल विवाह का समर्थन करना समाज सुधार है, विधवा विवाह का समर्थन करना जो है समाज सुधार है। ये तो उनकी दृष्टि है। तो ये पौराणिक, ये लोग नेतृत्व करेंगे हिंदू समाज का। आर्य समाज के अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि ये कट्टरपंथी जो है ये तो हिंदू समाज को गड़े में ढकेल देंगे। आर्य समाज को नेतृत्व करना है। हमने बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से हिंदू समाज को मुक्त कराया है, तो आगे भी हम इन समाजों से, इन चीजों से हम मुक्त कराएंगे। तो आर्य समाज को नेतृत्व करना है, आगे खुद बनना है कि पिछले बागेश्वर धामत ये पता नहीं कौन कौन पाखंडी खड़े हो गए, इनके पीछे आर्य समाज चलेगा। और इन आर्य समाजियों को आचार्य जी ये भी सोचना चाहिए कि महर्षि दयानंद पाखंड के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि जब तक हिंदू समाज पाखंड अविद्या अंधकार में जकड़ा रहेगा तब तक कभी इसकी रक्षा नहीं हो सकती। तो और रही बात ये आर्य समाज के प्रचार की, तो आर्य समाज की एक पहचान ही इसलिए उभरी थी कि आर्य समाज ने धर्म के अंदर जो विकृतियां आ गई, जो पाखंड आ गया, इसका खंडन किया। बिल्कुल। अगर आर्य समाज अपने इस काम को छोड़ता है तो फिर वो आर्य समाज रह क्या? ना तो हम कोई सामाजिक आंदोलन कर पा रहे हैं आज समाज की भलाई के लिए। अब बचे हमारे सिद्धांत, उन सिद्धांतों से भी हम समझौता करते चले गए तो फिर आर्य समाज किस बात का है? इनको ये बात सोचनी चाहिए। और दूसरी बात, महर्षि दयानंद कहते हैं कि बिना सत्योपदेश के समाज के कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो क्या महर्षि दयानंद तर्क की बात करते हैं, शास्त्र हुए, तो क्या वो बेवकूफ थे सारे के सारे? तो आज कहीं ना कहीं हमारा तंत्र एक गलत दिशा में जा रहा है। और दूसरी बात, मैंने आचार्य जी के साथ में इसलिए चर्चा की है क्योंकि आप बहुत बड़े इतिहासविद हैं, वेदविद हैं, शास्त्रार्थ महारथी हैं और पुरानी परंपरा के हैं। हमारे आर्य समाज के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में आप रहे हैं और निसंदेह आपकी योग्यता बड़ी अप्रतिम है, अद्वितीय आपकी योग्यता है। तो ये मैं इसलिए आपके साथ में आचार्य जी इस चर्चा को करना चाह रहा हूं कि लोगों को कुछ प्रेरणा मिले। मैंने खंडन किया तो लोग मेरे पीछे पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्य समाज कोई रामकृष्ण का विरोधी नहीं है। आर्य समाज तो वो संगठन है जिसने भगवान राम और भगवान कृष्ण के सम्मान में अपना बलिदान दिया, इन मंदिरों की रक्षा की, सनातन धर्म को बचाया। तो लेकिन जिसका प्रचार राम ने किया, जिसका प्रचार कृष्ण ने किया, हम ईश्वर के उपासक हैं, हम व्यक्ति के उपासक नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं हमारा जब स्वार्थ हमारे उपदेशकों के मन में प्रभावी हो रहा है तो वो विचलित हो रहे हैं। मैं समस्त आर्य जगत से निवेदन करूंगा कि सभाएं तो डामाडोल हो रही हैं, वो नहीं कुछ कर पा रही हैं, लेकिन आप कहीं ऋषि दयानंद के अपने आप को ऋणी अनुभव करते हैं। यदि आपके अंदर महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, लाला लाजपत राय जो हमारी एक बलिदानी परंपरा रही है, तो आप लोग कम से कम इतना निर्णय करें कि ये जो पाखंड बढ़ रहा है, जो विशेष दयानंदी महर्षि दयानंद के मानस पुत्र, उस पाखंड पर रोक लगाएं और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, समाज में इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। आर्य समाज के कार्यक्रमों में उन्हीं विद्वानों को, उन्हीं उपदेशकों को आमंत्रित किया जाए जो ऋषि दयानंद की परंपरा के लिए जी रहे हैं, जो दो नावों पे पैर रख करके चल रहे हैं,
इनका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए, ये मैं निवेदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं, आपने बहुत समय दिया और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देख करके बहुत से लोग प्रेरणा भी अवश्य प्राप्त करेंगे। जरूर जरूर लोगों तो को यही मेरा मकसद था कि आपका एक संदेश लोगों तक पहुंचे। तो फिर आगे मिलते हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। स्वामी, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 धन्यवाद।